हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नवोदय विद्यालय समिति की जो 2022 की वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें बेसिकली पीजीटी इंग्लिश। पिछली वीडियो में हम लोग पीजीटी इंग्लिश और टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम लोग पीजीटी इंग्लिश 2014 के यानी प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर को डिस्कस करेंगे। यह केवल सब्जेक्टिव पेपर है, जैसे इंग्लिश से आप लोग देने जा रहे हैं तो केवल इंग्लिश सब्जेक्ट का है। अगर डिफरेंट सब्जेक्ट के हिंदी, ज्योग्राफी, सोशल थे तो उसके लिए नहीं है। यह पीजीटी इंग्लिश का 2014 में जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ था उसका हूबहू पेपर है। और आप लोग देखिए कहाँ से एक क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। अगर इस पेपर का पीडीएफ फाइल आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7007354360 पे। और इस पर जब आप लोग व्हाट्सएप करेंगे और लिख देंगे पीजीटी 2014 तो आप लोग को उस ईयर का पर्टिकुलर पेपर मिल जाएगा। क्योंकि ईयर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टडी मटेरियल लास्ट 6 ईयर का सॉल्व पेपर भी दे रहे हैं, 6 ईयर का सॉल्व पेपर। तो अगर आप लोग इसके इच्छुक हैं तो आप लोग हमें मैसेज करिएगा, आप लोग को वहाँ पे सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और पेपर को डील करते हैं। अगर हम देखें, यह पीजीटी का 2014 का पेपर है। नवोदय विद्यालय समिति पीजीटी एग्जामिनेशन 2014 सॉल्व पेपर है इंग्लिश का। यह इंग्लिश का सॉल्व पेपर है पीजीटी का। आप लोग इसको एक एक क्वेश्चन को देखने चलेंगे। जो करेक्ट आंसर है मैंने पहले से इस पर टिक करके रखा हुआ है, जिससे हमें पेपर सॉल्व करने में आसानी हो, ज़्यादा समय हमारा बर्बाद ना हो। आइए पॉइंट पर सीधे चलते हैं, क्या चीज़ें क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर, यानी फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर का नाम पूछ रहा है, किसने इस्टेब्लिश किया था। वो है सीधे विलियम कैक्सटन साहब हैं, जो फर्स्ट ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो इंग्लिश में इंग्लिश प्रिंटर को इस्टेब्लिश करते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखें। अगर दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि सेल्टिक ट्विलाइट इज, और जो सेल्टिक ट्विलाइट एक क्रिएशन है, वर्क है, वह क्या है। ये सीधे सीधे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी बाय W.B. Yeats illustrating the mysticism of the Irish and their belief इन द सुपर नेचुरल बींग्स। और बता रहा है कि कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है जो सुपर नेचुरल बींग को, मिस्टिसिज्म को इसमें डील किए रहते हैं। और किसका वर्क रहता है, W.B. Yeats का सेल्टिक ट्विलाइट रहता है, यानी बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है मूवमेंट्स फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स के क्वेश्चन है। चार्टिस्ट मूवमेंट जो दिया गया, चार्टिस्ट मूवमेंट क्या होता है इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है। जैसे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट होता है, प्रीलेफ्लाइट मूवमेंट होता है, तो ये जो मूवमेंट होते हैं तो इसमें एक मूवमेंट ये भी है, चार्टिस्ट मूवमेंट। यह क्या होता है, ये आंसर इसका सी। ये क्या देख रहा है, चीफली ए वर्किंग क्लास पॉलिटिकल मूवमेंट बिटवीन 1837 से 1848। यानी चार्टिस्ट मूवमेंट क्या होता है, जो पॉलिटिकल वर्किंग क्लास रहते हैं, मूव करते हैं, किस में बिलीव करते हैं, यानी विक्टोरियन एज में 1837 यानी 1837 से 1848 के बीच में चीफली जो वर्किंग क्लास के पीपल रहते हैं उनके मूवमेंट को, पॉलिटिकल मूवमेंट को हम लोग क्या करते हैं, चार्टिस्ट मूवमेंट कहते हैं। ये यानी 3 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक, इसको देख लेंगे, 3 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या हो गया, खुल गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा जो चल रहा है, अगला क्वेश्चन है जॉन कीट्स डेडिकेटेड इंडमियन, यानी जॉन कीट्स का जो वर्क रहता है इंडमियन किसको डेडिकेट किया गया है। तो सिंपली से आप यहाँ देखेंगे, यस इसको दिया गया थॉमस चेचर्टन को दिया गया, इन द मेमोरी ऑफ थॉमस चेचर्टन। तो ये जो जॉन कीट्स का वर्क है इंडमियन, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, नॉट ओनली इन एनबीएस पीजीटी बट आल्सो इन केबीएस, अदर स्टेट टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, उसमें भी इस चीज़ों को पूछा गया कि इंडमियन किसको डेडिकेट है, इन द मेमोरी ऑफ थॉमस चेचर्टन को यह डेडिकेट करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, देखिए क्या दिया है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी, यानी स्पेनिश ट्रेजेडी के राइटर कौन होते हैं, थॉमस कीट। देखिए कितना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं, और सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने नोट्स में जो है पहले से डिस्कस किए। जो बच्चे हमारे नोट्स लिए होंगे उनको पता होगा कि देखिए सारी हूबहू चीज़ें वहीं से पूछ रही हैं। जो क्वेश्चन बना है इस पेपर को ध्यान में रख के हम लोगों ने अपनी नोट्स को प्रोवाइड कराई। अगर आप लोग कोई भी एनबीएस के अगर टीजीटी पीजीटी के नोट चाहते हैं
जो आप लोग देख लीजिएगा इसमें पीजीटी टीजीटी के अगर आपको नोट्स अगर हमारे चाहिए तो करीब करीब 1000 पेज की नोट्स आपको मिल जाएगी। उसमें ग्रामर, लिटरेचर, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन सारे लिटरेचर राइटर हम लोगों ने कवर अप किया है। अगर वो नोट्स चाहिए तो आप हमें 7007354360 पे आप लोग SMS करके उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ द सिंथेटिक स्ट्रक्चर। सिंथेटिक स्ट्रक्चर के जो है ऑथर का है नोम चोम्स्की, राइटर हैं एक नोम चोम्स्की साहब जो हैं वे इसके क्या हैं, ऑथर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें नोट का काफ़ी लोचा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ द राइटर इज द नॉट इंक्लूड इन कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। तो यानी कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में कौन सा राइटर का नाम इंक्लूड नहीं था। देखिए जॉन किट्स से, हैजलिट से, लेहन से, ये सब कोकनी स्कूल ऑफ से बिलोंग करते थे। तो इसको दे दीजिएगा, कॉलरिज जो थे ये कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग नहीं करते थे। देखिए अब देखो यहाँ पे एक दिया कि कैसल ऑफ ओरिएंटो। कैसल ऑफ ओरिएंटो एक गॉथिक नॉवेल है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, कैसल ऑफ ओरिएंटो एक गॉथिक नॉवेल हेरॉक वॉलपोल यानी हेरॉक वॉलपोल के द्वारा इसको लिखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है क्या कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द गोल्डन नोटबुक। देखिए बेसिकली जो वर्क सिर्फ दिया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कि ये वर्क किसका लिखा गया है, ये क्रिएशन किसका किया गया है, ये क्रिएशन क्या है। तो ये वर्क पे आप लोग दीजिएगा कि ये वर्क है द गोल्डन नोटबुक किसके द्वारा लिखी गई, डोरिस लेजेन के द्वारा यह लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं हमारी नोट्स में सारी चीज़ें हमने पहले से ऑलरेडी वर्क पे लेके काफ़ी फोकस किया और मेंशन की हुई है अपने नोट्स में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल बाय D.S. लॉरेंस डज द करेक्टर मिलर अपेयर। जो मिलर करेक्टर है किस नॉवेल में अपेयर होता है। तो देखिए जो करेक्टर वाली है उसमें सीधे सीधे यहाँ पे लेडी चैटरले लवर्स, ये लेडी चैटरले लवर जो होती है D.S. लॉरेंस काफ़ी कंट्रोवर्शियल नॉवेल होती है। अब उसमें जो एक मिलर करेक्टर होता है वह अपेयर होता है, या इसका सिडक्शन मिलर का कैसे किया जाता है इस नॉवेल में बताया गया है। देखिए अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या कर रहा है, 11 विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज गिवन द बेस्ट बुकर अवार्ड इन 2008। यानी बेस्ट बुकर अवार्ड 2008 में किस किताब को दिया गया था। यह सलमान रश्दी की नॉवेल है मिडनाइट चिल्ड्रन। यानी सलमान रश्दी का जो 2008 में दिया गया, सलमान रश्दी की नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन काफ़ी अच्छी नॉवेल है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। इसका एक हिंदी अनुवाद भी है, आधी रात की संतानें, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए हु आर द फॉलोइंग द राइटर ऑफ औरंगजेब। देखिए मैंने क्या कहा, वर्क से चीज़ें काफ़ी पूछी जा रही हैं कि पर्टिकुलर वर्क किसका है। 6 से 7 क्वेश्चन आपको शुरू में ही मिलने गए। तो ऐसे ही NVS पेपर डील करता है जो अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू हमारे नोट से पूरा मिल रहा है। तो आप लोग देखिए औरंगजेब, इसका आंसर हो जाएगा ड्राइडन। ड्राइडन ने औरंगजेब को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 पे आते हैं, फटाफट देखते हैं। बाकी इसकी PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सबलाइम इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सबलाइम है किसके साथ एसोसिएट करता है, तो लॉन्जिनस, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी A फॉर अमेरिका, लॉन्जिनस। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, हु ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट ट्रांसलेटेड न्यू टेस्टामेंट इनटू इंग्लिश। देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन यह है कि कौन वो ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार न्यू टेस्टामेंट को इंग्लिश में, विलियम टिंडल जो रहते हैं, यानी B फॉर बॉम्बे, विलियम टिंडल इसका करेक्ट आंसर है, विलियम टिंडल, यानी B फॉर बॉम्बे इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 14 क्वेश्चन हो गए। अब आइए हम सीधे सीधे 15वें क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए यहाँ फिर एक वर्क से क्वेश्चन पूछ लिया है, 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी। ये सबको पता है 7 टाइप किसका क्रिटिकल वर्क है, W इम्पसन का, यानी W इम्पसन ने 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी को लिखा है। तो ये वर्क से लेके काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो स्पेशल हिंदी इंग्लिश ऑफ हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो क्वेश्चन हैं जो पूछे जा रहे हैं 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी या चाहे जो भी वर्क इंपॉर्टेंट हैं औरंगजेब लेके ऐसे, तो उसके राइटर को आप लोग ध्यान दीजिएगा, W इम्पसन ए राइटर हैं। अब क्वेश्चन 16 की बात करें, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड ए मेजर नॉवेलिस्ट F.R. लेविस द ग्रेट ट्रेडिशन। यानी इसमें से कौन राइटर हैं जिसको F.R. लेविस ने अपने ग्रेट ट्रेडिशन में नहीं नॉवेलिस्ट को इंक्लूड किया है। चार्लोट ब्रोनेट जो रहती हैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, 17 को, आइडेंटिफाई द पेस्टोरल एलर्जी अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी 4 है, इसमें से कौन सी पेस्टोरल एलर्जी है उसको हमको देखना है। माइकेल है, एलर्जी रिटर्न कंट्री चर्च याद है, द डिजर्टेड विलेज है। तो इसमें जो पेस्टोरल एलर्जी है, किसी को मॉर्न करके जो लिखा जाता है उसे पेस्टोरल एलर्जी कहते हैं, वो है थायरिसिस। ठीक, अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द नॉवेल विच इज डायस्टोपिया। डायस्टोपिया नॉवेल कौन सी इसमें से है? 4 ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा ब्रेव न्यू ईयर, एक डायस्टोपिया नॉवेल होती है वो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, द बुक ऑफ जॉन रस्किन विच इन्फ्लुएंस गांधी फिलोसफी ऑफ लाइफ वाज। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया बुक से कि जॉन रस्किन की कौन सी किताब है जो गांधी फिलोसफी ऑफ लाइफ से प्रभावित होती है, तो वो ऑन्टो दिस लास्ट ये बुक उनकी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द एसे इन विच टी.एस. इलियट यूज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यानी टी.एस. इलियट किस वर्क में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को दिया है हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हेमलेट नहीं होगा। ठीक, हेमलेट न दीजिएगा, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को डील करते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू रिफर्स टू एन इनविजिबल कैरेक्टर, यानी ये कराता है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ये किसको करता है? 1984 को डील करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं, डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ ग्राउंड, किस ग्राउंड पे उनको डील करते हैं? जो 3 यूनिटीज़ रहती हैं उनको कैसे रीडर्स एबिलिटी टू रिकन्स्ट्रक्ट के आधार पे इसको डील करते हैं, रीडर के जो एबिलिटी रहती है रिकन्स्ट्रक्ट के उसके आधार पर इसको डिफेंड करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन राइटर हैव राइटिंग द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश। इंडिया का कौन ऐसा राइटर रहता है कि जो फर्स्ट नॉवेल लिखता है इंग्लिश में? देखिए आइए इसको देखते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन में आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसे राइटर रहते हैं इंडियन जो पहली ऐसी नॉवेल लिखते हैं जो इंग्लिश में है। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, हु आर द फॉलोइंग रोड द सरपेंट एंड द रोप। सरपेंट एंड द रोप किसकी रचना है? राजा राव की। सरपेंट एंड रोप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको देख लीजिएगा, राजा राव की है। देखिए वर्क से ही से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। द फ्यूचर पोइट्री वाज रिटन बाई सर अरबिंदो, यानी इंडियन राइटर रहते हैं, फ्यूचर ऑफ पोइट्री किसके द्वारा लिखी गई है? सर अरबिंदो के द्वारा लिखी गई है। अब अगर बात करें इसके क्वेश्चन की नंबर 26, मिल्टन्स लैमेंट फॉर ब्लाइंडनेस ऑकर इन, जो मिल्टन्स के ब्लाइंडनेस के किस में ऑकर करता है? नेटिविटी ओड में यह इसको दिखाया गया है। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है, ये लाइन दी गई है, इसको आपको देखना, एंड डू नॉट थिंक ऑफ द फ्रूट of action fear forward so Krishna as we and admonize the Arjuna of the field battle। ये लाइन पूछ रहा है कहाँ से ली गई, तो टी.एस. इलियट की 4 क्वार्टरली से ली गई है। टी.एस. इलियट का वर्क है 4 क्वार्टर्स, वहाँ से यह ली गई, क्योंकि बेसिकली टी.एस. इलियट जो है इंडियन माइथोलॉजी से काफ़ी प्रभावित है। अगर वेस्टलैंड की बात करें तो उसमें जो वर्ड आता है शांति शांति शांति, तो ये कहीं ना कहीं इंडियन माइथोलॉजी को वो दिखाता हुआ है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा, इफ़ यू से कॉन्टेजियस कंट्री इंस्टेड ऑफ द कॉन्टेजियस कंट्री यू विल मेकिंग नो, तो एक किसका एग्जाम्पल ये पूछ रहा है? मल प्रिपरिज्म का यह बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यानी फिगर ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं। अब देखिए 29 की अगर बात कर लें, क्या कर रहा है, द कैथेड्रल ऑफ यूरोप, ताजमहल ऑफ इंडिया, द पिरामिड ऑफ इजिप्ट, द स्टोन टावर ऑफ जिम्बाब्वे, वेयर ऑल राइजेज इन द बैक ऑफ सरफेस सर्विंग प्रेजेंट एंड स्लेव्स, द स्टेटमेंट हैव बीन टेकन फ्रॉम। यह कहाँ से लिया गया है? यह चिनुआ अचेबे की काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क एंड हिल्स ऑफ द सवाना से लिया हुआ है। ठीक, तो यह ए फॉर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें 30 की, द ईयर इन विच द फेमस मॉडर्निस्ट नोवेल यूलिसिस अपेयर, तो ये पूछ रहा है यूलिसिस की डेट पूछ रहा है, कब अपेयर हुआ था? 1922 में अपेयर होता है। अगर 31 की बात करें, गॉड इन्फ्रेड टू एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल इन, यह पूछ रहा है कि किस में इन्फ्रेड करते हैं? टेस्ट में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी टेस्ट। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं 32,
32 देखिए यहाँ पे दिया गया है 32, ए बेनाडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन वाज पब्लिश्ड इन ईयर। देखिए वर्क रहता है वो पूछ गया है कब पब्लिश किया गया, 1792 में, 1792 में। अब 33 की बात करें, ए वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, यानी वैनिटी ऑफ विशेस ह्यूमन विशेस क्या है, ए पोएम बाय डॉक्टर जॉनसन। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी किसको लेके, वर्क्स को लेके बन रहे हैं क्वेश्चन, कौन से वर्क किसने लिखा है। अब देखिए 34 में कर देखते हैं, ट्रेजर आइलैंड इज रिटन बाई, ट्रेजर आइलैंड किसके द्वारा लिखी गई, R.L. स्टीवेंसन के द्वारा लिखी गई है। और हु इज द फॉलोइंग रोड द फेमस द सिम्बोलिस्टिक मूवमेंट इन लिटरेचर। तो यहाँ पे जो आपको सबसे पता ही है सिम्बोलिस्टिक मूवमेंट A.W. साइमंस जो रहते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। अब 36 में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, द एक्सेंट्रिक एंड इन्वेंटिव नॉवेल यूजिंग मोस्ट ऑफ द ट्रिक ऑफ द पोस्ट मॉडर्न फिक्शन ऑल अबाउट एच हैटर वाज रिटन बाय, यानी ऑल अबाउट एच हैटर किसके द्वारा लिखी गई है, G.V. देसानी के द्वारा, G.V. देसानी के द्वारा यह नॉवेल लिखी गई है। 37 को देख लें, द नेम ऑफ द लिटरेरी ऑर्गन ऑफ द अमेरिकन ट्रांसजेंडरल मूवमेंट वाज, ट्रांसजेंडरल मूवमेंट जो रहता है डायल कहाँ होता है, डायल मैगजीन में, ठीक। 38 में देख लेते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड डिस्क्राइब हिमसेल्फ क्लासिकल इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। तो वो कौन रहते हैं, T.S. एलियट रहते हैं। 39 में देख लेते हैं, ए टाइम टू चेंज इज रिटन बाय नजीम इजकिल, ये नजीम इजकिल साहब का वर्क है, ए टाइम टू चेंज। और क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इफ ए राइटर यूज ए वर्ड शेक्सपियर टू मीन द वर्क शेक्सपियर इज यूजिंग ए फिगर ऑफ स्पीच, अगर कोई राइटर शेक्सपियर को यूज करता है जैसे शेक्सपियर तो वो क्या होता है, मेटोनमी यहाँ पे यूज करता है, यानी फिगर ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन विच डिकेंस नॉवेल डज द चाइल्ड हीरोइन लिटिल नेल फिगर अपेयर, जो होता है किसमें हो पता है, लिटिल नेल फिगर ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में जो डिकेंस की नॉवेल रहती है उसमें यह फिगर अपेयर होता है 41 में। अब अगर 42 पे अगर चलें, सीधे हम लोग 42 पे आएंगे। अब क्या कह रहा है 42 में, देखिएगा 42 में यहाँ कह रहा है, मिसेस मेलाप्रोप ए लेडी ऑफ नोटोरियस फॉर मिस यूजिंग वर्ड फिगर, यह किसमें होती है, मिसेस मेलाप्रोप, द राइवल्स में इनका करेक्टर अपेयर होता है। द स्लोगन फ्रीडम इज स्लेवरी, यह किसमें आता है, फ्रीडम इज स्लेवरी आता है, फ्रीडम इज स्लेवरी 1984 में यह अपेयर होता है, फ्रीडम इज स्लेवरी। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, द प्ले द लेडी इज नॉट बर्निंग वॉज रिटन बाई क्रिस्टोफर फ्राई, द लेडी इज नॉट बर्निंग क्रिस्टोफर फ्राई के द्वारा वर्क लिखी गई है। द स्विफ्ट गुलिवर ट्रेवल्स याहू आर प्लेस इन अ कंट्री ऑफ ह्यू हेमन्स के, यानी 45 का क्वेश्चन नंबर है, इन कंट्री ऑफ द ह्यून हेम्स में ये दिखाया गया, याहू सार कहाँ रहते हैं, ठीक, ये दिखे गई हैं। सिबली इज रिटन बाई, देखिए ये जो 46 क्वेश्चन है, सिबल इज रिटन बाई, ये चारों ने इसको नहीं किया था, ठीक, इसमें अलग राइटर है, यह क्वेश्चन यानी F में चला गया था, उस सारे इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था, यानी स्टार लगा दिया गया था, तो इस क्वेश्चन में इस चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, who of the following is not associated with the movement known as the expressionism, मतलब इसमें से कौन है जो एक्सप्रेशनिज्म को से बिलोंग नहीं करता है, तो वैन गॉग करते हैं, माने करते हैं, कैनेड्स्की करते हैं, जो लगता है हिल्डा डोलिट ये नहीं करते हैं, ठीक, ये यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द एग्जैक्ट नेम इज़ द नेम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्या पोइट्री, किसका एग्जैक्ट नेम, नजीम इस्किल के पोइट्री वॉल्यूम को एग्जैक्ट नेम कहा जाता है। 49 के अगर देखें, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द ऑर्डर ऑफ थिंक, यानी ऑर्डर ऑफ थिंक के माइकल फूको राइटर है, माइकल फूको, यानी क्वेश्चन नंबर 49 में ए फॉर अमेरिका आपका सही हो जाएगा। तो अब देखिए 50 में क्या पूछ रहा है, द इडिएबल वुमेन इज रिटन बाई, द इडिएबल वुमेन इज रिटन बाई यानी वर्क से फिर एक क्वेश्चन, तो इसका मार्गरेट एटवुड, यानी एडिबल वुमेन के जो राइटर है मार्गरेट एटवुड हैं। देखिए ओकोंको जो कैरेक्टर है हीरो रहता है, किसके रहता है हीरो ओकोंको, यहाँ पे पूछा गया है कि ओकोंको किसका हीरो है, तो ओकोंको को सब जानते हैं, अफ्रीकन राइटर चिनुआ अचेबे का थिंग्स फॉल अपार्ट में ओकोंको की कहानी डील की गई, यानी 51 का
सी फॉर कलकत्ता। अब देखिए 52 को अगर हम लोग देखें, 52 में क्या कह रहा है, हु इज़ द फॉलोइंग राइटर डज मेक गुड यूज ऑफ यूरोप कल्चर, यानी यूरोप कल्चर को किसको, होल स्वयंका जो राइटर रहते हैं यूरोप कल्चर को काफ़ी अच्छे से वह डील करते हैं यूरोप कल्चर को। टू यानी 53 की अगर बात करें, 2 चीयर्स ऑफ फॉर डेमोक्रेसी इज रिटन बाई, देखिए फिर एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक क्वेश्चन बना है वर्क से लेके कि 2 चेयर्स ऑफ डेमोक्रेसी किसकी रचना है, तो इसके राइटर हो जाएंगे E.M. फोस्टर साहब इसके रचना है। अगर क्वेश्चन नंबर 54 पे बात करें, द हार्ट ऑफ द मैटर फेमस नॉवेल रिटन बाई, यानी हार्ट ऑफ द मैटर जो फेमस नॉवेल है वह किसके द्वारा लिखी गई है, ये ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखी गई है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि जितने भी वर्क पूछे जा रहे हैं स्पेशली राइटर से लेके पूछे जा रहे हैं, जो मैंने अपने नोट्स में ऑलरेडी इन सारे राइटरों को मेंशन करके रखा हुआ है। जो हमारा नोट्स है स्पेशली KVS और NBS को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे, हु इज द फॉलोइंग डिड ट्रांसलेट कालिदास शकुंतला इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पे एक अच्छा इंडियन लिटरेचर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कालिदास की शकुंतला को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो वो है विलियम जोन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा, विलियम जोन्स। दिल्ली ए नॉवेल रिटन बाय, जो एक दिल्ली नॉवेल है किसके द्वारा लिखी गई है, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। खुशवंत सिंह, यह जो सिलेबस में डील कर रहा था तो उसमें मैंने बताया। अंडरस्टैंडिंग द मीडिया वाज रिटन बाय, जो अंडरस्टैंडिंग मीडिया है वो किसके द्वारा लिखी गई, मार्शल मैकलुहान, ठीक, मैकलन, ये मार्शल मैकलन के द्वारा यह लिखी गई, यानी ए फॉर अमेरिका, यानी 57 का ए फॉर अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 58 में क्या कर रहा है, द टर्म मैजिक रियलिज्म वॉज क्वाइन बाई, मैजिक रियलिज्म किसके द्वारा दी गई है, फ्रेंज रो ने मैजिकल रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को दिया था। अगर 59 की बात करें, द फेमस वर्किंग क्लास नॉवेल मैरी बार्टन इज रिटन बाई, मैरी बार्टन किसके द्वारा लिखी गई थी, एलिजाबेथ गॉस्केलियन। सी फॉर कलकत्ता 59 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 60 में क्या कर रहा है, द मास्क ऑफ एनार्की बाय शैली इज, ये क्या है, मास्क ऑफ एनार्की शैली की एक पोयम है, पॉलिटिकल पोयम है, जो किसको डील करती है, पीटरलू मैसाकरे को डील करती है। PGT 2022 में भी यही क्वेश्चन पूछा था, मास्क ऑफ एनार्की किस पे बेस्ड है, PGT 2022 का है, पीटरलू मैसाकरे ऑप्शन में था। अब देखिए 61 में अगर बात करें, द नेम ऑफ द हीरोइन, जॉर्ज इलियट की जो मिडिल मार्च है उसकी हीरोइन कौन रहती है, डोरोथिया ब्रूक इसकी हीरोइन का नाम रहता है। पूरी स्टोरी जो डोरोथिया ब्रूक के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो 61 का ऑप्शन ए फॉर अमेरिका आपका हो जाएगा। अगर 62 पे सीधे चले हम, तो बर्नोज ड्रीम्स इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है, आयरिस मुड्रुक के द्वारा यह लिखी गई है। तो इसमें राइटर के स्पेशली वर्क ही पूछे जा रहे हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, हु इज़ द फॉलोइंग रोड द लाइन, और ये लाइन किसने लिखी, दोज रूल ऑफ ओल्ड डाइवर्स नॉट आर द नेचुरल हिस्ट्री एंड नॉट द मेथोडोलाइज, ठीक, तो इसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने, ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 63 का सी फॉर कलकत्ता। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, द नाइजर ऑफ द नार्सिसस रिटन बाय किसके द्वारा, जोसेफ कॉन्ग्रेस के द्वारा लिखी गई है। द हैरी एप किसके द्वारा लिखी गई, यूजिन ओनील, ये सबको आपको पता है, द हैरी एप यूजिन ओनील के द्वारा लिखी गई है। द केयर टेकर वाज रिटन बाय, केयर टेकर किसके, हॉरल पिंटर के द्वारा लिखी गई थी। यानी वर्क से ही ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन 67 क्या पूछ रहा है, ए जर्नल फॉर द प्लग ईयर अब क्या लिखा, हिस्टोरिकल फिक्शन बाय डैनियल डीफो इज अबाउट, किसके द्वारा, डैनियल डीफो का जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर किसके द्वारा लिखा गया है, द आउटब्रेक ऑफ द एपिडेमिक लंदन, यानी इसका सही हो जाएगा ये इसके कॉन्सेप्ट बेस है। 67 का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 67 के बाद 68 पे अगर बात करें, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज रिटन बाय, यानी प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है, JM सिंजे का इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब 69 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल बाय द ऑस्टेन वाज टाइटल फर्स्ट इंप्रेशन, यानी फर्स्ट इंप्रेशन के टाइटल पे कौन लिखी गई है, इनकी नॉवेल है प्राइज एंड प्रेजुडिस, जो इनके फर्स्ट नॉवेल के ऊपर लिखी गई है। द प्रोफेसर एक वर्क है 70 पे अगर देखेंगे, द प्रोफेसर इज रिटन बाय चार्लोट ब्रोनेट के द्वारा यह लिखी गई है प्रोफेसर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं,
ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 78 71 को देखें तो रेनबो डीएस लॉरेंस नरेटेड द हिस्ट्री ऑफ, जो डीएस लॉरेंस का रेनबो है वह किस पे डील की गई है, वह डील की गई है, हम अगर उसको देखेंगे 71 में तो वह डील की गई है जब बर्गवेन फैमिली को, जो ब्रेंगवेन फैमिली होती है उसकी कहानी को वह डील करते हैं। द राइट ऑफ मैन इस फेमस पॉलिटिकल क्या ट्रीटीज रहती है, रिटन बाई राइट ऑफ मैन पॉलिटिकल ट्रीटीज थॉमस पेन के द्वारा लिखी गई है। 72 का सीप और कलकत्ता सही आंसर हो जाएगा। अगर 73 की बात करें, एज एन इंटरटेक्स ऑफ शेक्सपियर हैमलेट रोजेनक्रेट्स एंड गिल्डेस्टन आर डेड इज रिटन बाय, यानी जो हैमलेट में जो करेक्टर हैमलेट के फ्रेंड रोजेनक्रेट्स एंड गिल्डेस्टन आते हैं उनके आर डेड एक वर्क किसके द्वारा लिखी गई, टॉमस स्टॉफर्ड के द्वारा यह वर्क लिखा गया है, यानी 73 का डी आंसर सही हो जाएगा। अगर 74 की बात करें, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड इन्वेंट द टर्म स्प्रंग रिदम, स्प्रंग रिदम किसने इन्वेंट किया था, जीएम हॉपकिन, ग्रेकर मैन हॉपकिन ने इसको इन्वेंट किया था। अगर 75 की अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर पे, तम्बेलिन द ग्रेट ए ड्रामा ब्लैंक वर्स रिटन बाय तम्बेलिन द ग्रेट, क्रिस्टोफर मार्लोवे का इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक, अगर 75 के बाद 76 पे बात करें, हु ऑफ द फॉलोइंग रोड डेविल इन द क्रॉस इन द लैंग्वेज ग्याक्यूहू, यानी ग्याक्यूहू के डेविल्स इन लैंग्वेज क्रॉस किसका है, निगुआ टेंगो का ये वर्क है, न्यूगी व टेंगो, यानी ये जापानीज राइटर रहते हैं उनके द्वारा यह लिखा गया है। अब 77 पे अगर बात करें, थ्रू द लुकिंग ग्लास, ये थ्रू द लुकिंग ग्लास ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है, लेविस कैरोल के द्वारा इंपॉर्टेंट वर्क है, लिखा गया है। ठीक, द लाइन यहाँ पे एक लाइन दी गई है, पूछा गया यह कहाँ ऑकर होती है, द स्टिल म्यूजिक ऑफ ह्यूमनिटी, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमनिटी, यानी ये लाइन किसकी लिखी गई, कहाँ से लिखी गई है, तो ये टिंटन एवे की लाइन है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो लिखी गई वहाँ से ली गई। अगर 79 की बात करें क्वेश्चन के, सर टॉबी बेल्च एंड सर एंड्रू ऑक्चुक इस फेमस कैरेक्टर, यानी टॉबी बेल्च और ऑक्चुक किस कैरेक्टर में अपेयर होते हैं, यह यहाँ पे पूछा गया है। तो ठीक, तो अगर इसका ऑप्शन देख लेंगे शेक्सपियर के एज यू लाइक इट, मेजर फॉर मेजर, और इसको देख लेते हैं शेक्सपियर के मिडसमर नाइट ड्रीम, तो इसका सही हो जाएगा शेक्सपियर के 12th नाइट में ऑक्चुक और टॉबी बेल्च के करेक्टर को दिखाया गया है। अगर इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो अगर उसको हम देखें क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 जो हमारा दिया गया टू कल्चर, द टू कल्चर इज क्वाइंड बाय, टू कल्चर का जो कॉन्सेप्ट कौन, सीपी स्नो साहब ने टू कल्चर के कॉन्सेप्ट को दिया था। ओवरऑल ये जो 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं पीजीटी में या टीजीटी में, हिस्ट्री से या सब्जेक्ट से, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रहे चाहे कुछ, वो 80 क्वेश्चन को मैंने डील किया। अगर इसकी पीडीएफ फाइल आप लोग को चाहिए, पीडीएफ फाइल, तो आप लोग व्हाट्सएप करके हमें मंगा सकते हैं 7007354360 पे भी आप लोग इसकी पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, और इसी पे आपको यहाँ की हमारी डिटेल नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें लास्ट ईयर के 6 ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर विद सॉल्व दिए जाएंगे, ऐसे ही प्लस नोट्स रहेंगी ग्रामर और लिटरेचर दोनों की, जहाँ आप देखेंगे हूबहू यही पैटर्न पे हमने अपना नोट्स सेट किया हुआ है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।